गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। आप में से कई लोगों ने ये टर्म सुना भी होगा, पर कितनों ने इग्नोर करा होगा, अंदर जानने की कोशिश नहीं करी होगी कि नीति आयोग होता क्या है। तो भाई आओ आज हम नीति आयोग के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो हिंदू में इसका आर्टिकल आया हुआ था। किस नाम से आया था, हेडिंग बता दूँ। एट नीति मीट पीएम कॉल्स फॉर कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ स्टेट्स। तो अब इसके बारे में बात करते हैं और लेक्चर के एंड में मैं पूरी तरीके से दावा देता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल हुआ क्या था कि नीति आयोग की एक मीटिंग चली थी। तो इस मीटिंग में हुआ क्या था, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्य की सरकारों को इस मीटिंग में बुलाया गया था। और इस मीटिंग का मेन एम क्या था कि जितनी भी राज्य सरकारों को बुलाया था, मोदी जी चाहते थे कि हम सब मिलके वर्क करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि जो नीति आयोग है उसका एम होता है और वो प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ये क्या है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करे और डेवलपमेंट एट पीक हो। तो बस इस मीटिंग में हुआ क्या कि अपोजिशन पार्टीज़ हैं कई स्टेट्स में। अब हर स्टेट्स में तो बीजेपी नहीं है, कई स्टेट्स में अपोजिशन पार्टीज़ हैं। तो अपोजिशन पार्टीज़ में से केवल जो ममता बनर्जी हैं वही प्रेजेंट हुई थी इस मीटिंग में। बाकी किसी भी अपोजिशन पार्टी के लीडर ने ये मीटिंग को ज्वाइन नहीं करा था। ममता बनर्जी आई और कुछ समय बाद ये मीटिंग को छोड़कर तुरंत चले गई। और जाने के बाद ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि मेरा माइक अपोजिशन ब्लॉक ने बंद कर दिया था, मुझे बोलने नहीं दिया, बाकी मिनिस्टर्स को बोलने दिया जा रहा है, बस मैंने 5 मिनट बोला और फिर मेरे माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया। तो इस तरीके का स्टेटमेंट ममता बनर्जी ने दिया। ओवरऑल यही था आर्टिकल तो एक्सप्लेन कर दिया भाई। अब इसमें से जो मेन टर्म आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले एक और बात बता दूं, पीएम मोदी जी ने भी इस मीटिंग में स्पीच दी और मोदी जी ने कहा कि 2047 तक हम विकसित भारत चाहते हैं, यानी कि डेवलप्ड इंडिया चाहते हैं। और डेवलप्ड इंडिया का कंसेप्ट तभी हो पाएगा जब हम सारे स्टेट्स मिलकर डेवलपमेंट करेंगे और एक पर्टिकुलर चीज़ में फोकस करेंगे, तभी हमारा डेवलपमेंट जो है एट पीक होगा। आप भी ये कंसेप्ट खुद ही सोच सकते हैं विकसित भारत का, जो कि डेवलप्ड इंडिया है। डेवलप कैसे हो सकता है, जब भाई दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो मिलके काम करेगी, तभी हमारा जो नेशन है वो डेवलप्ड बन सकता है कम्प्लीटली। और 2047 तक ये गोल तभी अचीव हो सकता है अगर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके वर्क करें। तो सब जान लिया आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल में क्या न्यूज़ आई थी। तो अब इन सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ है इस आर्टिकल में जो ये वर्ड दिया हुआ है NITI, मतलब नीति आयोग। तो इसके बारे में हमें हर एक बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, क्या कंपोजिशन है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर व्हाट पर्पस डिड नीति आयोग हैज़ कम। तो आइए ये सब डिस्कस करते हैं अब। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि नीति आयोग किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बारे में आर्टिकल में भी लिखा हुआ था। तो ये सारे तो मैंने बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं नीति आयोग से, या मेंस में भी बन सकते हैं या प्री में भी बन सकते हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ते हैं नीति आयोग के ऊपर। तो सबसे पहले तो भाई यही क्वेश्चन बन जाता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बोला जाए तो भारत को चेंज करने के लिए यह संस्था बनाई गई। चेंज यानी कि किस सेंस में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में। अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और जैसा कि आर्टिकल में ही मेंशन था कि 2047 तक मोदी जी ने कहा कि हम डेवलपिंग कंट्री से ING हटा के उसे डेवलप्ड बना देंगे। नीति आयोग जो है ये एक प्रीमियर पॉलिसी है। इट इज़ द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओवरऑल नीति आयोग का मेन मिशन क्या है, भारत को डेवलप करना। ये डेवलपमेंट कैसे होगा, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को एक साथ में लाकर डेवलपमेंट स्टार्ट करा जा सकता है। तो इसका मेन गोल यही है कि इंडिया को डेवलप करना
बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो नीति आयोग के बारे में समझ गए होगे आप। अब बात करते हैं कि ये नीति आयोग को बनाया कब गया, डेट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नीति आयोग। तो एक बात तो आपने भी सोची होगी कि नीति आयोग क्या कर रहा है भाई। नीति आयोग का मेन वर्क है कि भारत को डेवलप कैसे करा जाए। तो ये तो रिसेंट में आया, आपको ये भी पता होगा। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे क्या भारत को डेवलप करने की बात नहीं करी जा रही होगी, ये आपने सोचना चाहिए। तो उस टाइम पे भी करा जाता था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? मार्च 1950 में। और प्लानिंग कमीशन के बेसिस पे ही इकोनॉमी में भाई 5 ईयर प्लान्स भी लाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जो प्लानिंग कमीशन था भाई ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ और एंड इट स्टार्टेड फेसिंग क्रिटिसिज्म फेस करने लगा। ये क्रिटिसिज्म किस बात के लिए फेस कर रहा था कि ये टू सेंट्रलाइज्ड है और रिजिड है, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन है वो ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर झुका हुआ है एंड इसमें स्टेट गवर्नमेंट की बात ही नहीं हो रही है और ना ही वो सही से हमारे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। इस प्रकार के प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 का था उसके ऊपर एलिगेशंस लगने चालू हो गए एंड एट लास्ट जब ये एलिगेशंस पीक पे होने लगे तो जो प्लानिंग कमीशन था उसको ख़त्म कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। किस दिन ख़त्म करा गया? 13 अगस्त 2014 को, ठीक है। और प्लानिंग कमीशंस जब ख़त्म हुए, कब ख़त्म हुए? 13 अगस्त 2014 को। और इसी के बदले जो नई बॉडी बनाई गई, मतलब प्लानिंग कमीशन तो अब ख़त्म हो गया भाई, अब डेवलपमेंट के बारे में कौन विचार करेगा। तो एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम है नीति आयोग, डेट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को बनाया कब गया भाई? इसको बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। तो जो नीति आयोग है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कौन से कमीशन को हटा के बनाया गया है? तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन ऑफ मार्च 1950 को हटा के बनाया गया है। जैसे कि जो प्लानिंग कमीशंस था वो भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास करा गया था और जो नीति आयोग है भाई was established by an executive resolution of the government of India। इसलिए जो नीति आयोग है ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएट नहीं करी गई है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि नॉट क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी पता है ना आपको कि परमानेंट बॉडी होती है, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा क्रिएट करी जाती है, पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट करी जाती है। तो देखो इतना तो हमने पढ़ लिया कि नीति आयोग कैसे बना और नीति आयोग है क्या। तो जब नीति आयोग बना गया भाई, कोई भी बॉडी बनती है अब उसमें मेंबर्स चुने जाएंगे ना कि ये मेंबर ये वर्क करेगा, ये मेंबर ये वर्क करेगा। तो आइए अब इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो जो नीति आयोग है इसके जो हमारे चेयरपर्सन हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मतलब रिसेंट जो प्राइम मिनिस्टर होगा इंडिया का वही चेयरमैन होगा नीति आयोग का। एक्स ऑफिशियो का मतलब समझते हो? एक्स ऑफिशियो मतलब कि जो प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का चेयरमैन भी रहेगा और साथ ही साथ वो सर्व करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल्स भी होते हैं। अब गवर्निंग काउंसिल्स में कौन कौन लोग आ जाते हैं भाई? अब बात करो, देखो आप कंसेप्ट समझो। नीति आयोग मतलब डेवलपमेंट किसका है? सेंट्रल और स्टेट का मिला के। सेंटर में तो हमारे पीएम आ गए, वो बन गए चेयरमैन, ठीक है इसके। अब देखो स्टेट्स में कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो दूसरी बात, इसके गवर्निंग काउंसिल्स में आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, एग्जाम्पल दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड ऑल द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स आर द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग। इसमें इतने सारे लोग होने के बावजूद भी कुछ लोगों को इनवाइट भी करा जाता है, डेट इज़ स्पेशल इनवाइट टू नीति आयोग। उसके लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के नॉमिनेट्स सम एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स विथ रेलिवेंट डोमेन नॉलेज एज अ स्पेशल इनवाइट्स टू द नीति आयोग। मतलब एक एक्सपर्ट, एक स्पेशलिस्ट और एक प्रैक्टिशनर, मतलब अपनी फील्ड का वो एक्सपर्ट होगा, उसको इनवाइट भी करा जाता है नीति आयोग में। और इनको इनवाइट कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर।
तो ये तो था इसका कंपोजिशन, हमने पढ़ लिया। अब देखो भाई, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने लेक्चर में डिस्कस करा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, उसमें कुछ परमानेंट कंट्रीज़ भी थी और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी थे, रिसेंट का आर्टिकल था। तो उसी तरीके से जो नीति आयोग है ये भी 2 तरीके से काम करता है। इसमें भी फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। फुल टाइम मेंबर्स की बात करिए तो फुल टाइम मेंबर्स में आ जाते हैं। फुल टाइम मेंबर्स में इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, और जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, और वो इंजॉय करते हैं किसकी रैंक, एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को इंजॉय करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और फुल टाइम मेंबर्स मतलब ये इंजॉय करते हैं रैंक ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। समझ गए? फुल टाइम मेंबर्स समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स के बारे में। पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्स टू मैक्स 2 हो सकते हैं। इनको चूज़ करा जाएगा यूनिवर्सिटीज़ से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से और अलग अलग रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस से। तो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो रोटेशन बेस्ड पे अपॉइंट होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। यहीं पे फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में, ये कमीशन में कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। ये मैक्स टू मैक्स 4 हो सकते हैं। इनको लिया जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से, और इनको नॉमिनेट कौन करते हैं, हमारे डेजिग्नेटेड पोस्ट पे बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनको नॉमिनेट करते हैं। और इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं, इनको भी अपॉइंट हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं इनका फिक्स टेन्योर होता है और ये इंजॉय करते हैं सेक्रेटरी की रैंक। तो नीति आयोग का कंपोजिशन आप क्लियरली समझ गए होंगे। पहले मेंबर्स के बारे में बताया, कि फिर बताया कि फुल टाइम कौन होते हैं, और फिर बताया कि पार्ट टाइम कौन होते हैं। एंड एक चीज़ पे और डिस्कस करते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये तो आप सबको पता लग ही गया होगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उसका विकास करना, और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, एक स्पेशल अटेंशन ऐसी सोसाइटी को देना जिनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं हमारे सेंटर से या हमारे स्टेट से, और टेक्नोलॉजी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं उसके ऊपर स्पेशल फोकस करना। तो ओवरऑल यही था हमारे नीति आयोग के बारे में। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख के गए हो और आपने इसको समझा हो, इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हो, तो आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता इससे। और मैं कह सकता हूँ कि नीति आयोग पे क्वेश्चन आ सकता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, रिसेंट में न्यूज़ में भी आ गया, अब तो द हिंदूज़ में। तो इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, तो ये वीडियो देख के जाना। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द।